बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसके अंदर ये तो हमें ए और बी की वैल्यू दी गई है और इसका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट मालूम करने के बाद ये जॉइनिंग द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, तो ये जहां से जॉइन कर रहा है वहां से हमने इसका मिड पॉइंट मालूम करना है और इसका स्लोप मालूम करना है। तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है, उसके बाद हम स्लोप मालूम करेंगे और उसके बाद उसका जो है ना सबसे पहले हमने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लिया तो ये हमारे पास आ गया ए बी। तो अब हमारे पास मिड पॉइंट ए बी इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये x1 y1 ये होता है x2 y2। तो आप देखिए तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 3 और प्लस फार्मूले का तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 और नीचे 2 है। और इसी तरह आगे आ जाए तो y1 हमारे पास कितना है, वो है 5 और प्लस y2 हमारे पास कितना है 8 नीचे 2। तो मिड पॉइंट ए बी 9 और 4 12, 9 और 3 12/2 और आगे क्या आ गया 8 और 5 13/2। तो 2 एक बार 2 तो 6 बार 12। तो मिड पॉइंट ए बी का जो मिड पॉइंट आएगा 6 और 13 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट इसका आ गया। ये दो इसके पॉइंट यहाँ पर आ गए 6 और 13/2। ठीक है, अब हमने इसका स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप मालूम करने का ये फार्मूला है। तो m1 इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 हमारे पास कितना है, वो है 8 माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास कितना है, वो है 5 और उसके बाद x2 हमारे पास कितना है, वो है 9 माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास कितना है, वो है 3। तो m1 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, आगे इसके बाद 9 में से 3 गया तो 6। तो m हमारे पास आ जाएगा 1 3 एक बार 3 3 2 बार 6 1/2। तो हमारे पास m जो आ गया 1/2 आ गया। अब हमने m1 m2 इज इक्वल किसके बराबर होता है, ये होता है -1 के। तो अब हमने m1 की हमारे पास कीमत आ गई थी, वो हमने 1/2 लगा दी और m2 माइनस हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 1। अब हमने ये इससे हुआ तो ये उधर चला जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा m2 इज इक्वल किसके बराबर आएगा -2। ये जो 2 है इससे डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो -2 क्या आ गया। m2 हमारे पास -2 क्या आ गया। x की वैल्यू हमने और y की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली। अब x की वैल्यू हमारे पास 6 है, y की वैल्यू हमारे पास 13/2 है और m2 हमारे पास कितना है, वो है -2। तो अब हम इसका जो ये फार्मूला लगाया है तो y माइनस y1 हमारे पास कितना है, वो है 13/2 और इज इक्वल m2 आ गया -2 आ गया स्लोप और x हमारे पास कितना है -x हमारे पास 6 आ गया। तो अब देखें तो इसके नीचे 1 लगाकर इसका हमने एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया और 2y इधर आ गया और माइनस हमारे पास क्या आ गया, वो 13 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया, वो देखिए तो 2 - 2x और माइनस माइनस प्लस 6 2 बार 12 आ गया। उसके बाद देखिए तो ये जो 2 है ये उधर जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर हमारे पास बच जाएगा 2y - 13 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल ये 2 जो है इन 2 से इससे डिवाइड होगा 2 मल्टीप्लाई -2x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो 2 बार -4x और 12 2 बार 24 प्लस 24 आ गया। अब ये माइनस का है तो उसको हम इस तरफ ले आएंगे ताकि जो वो प्लस में चेंज हो सके। हमेशा x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, ये वाला तो इधर ही है तो ये प्लस 2y, इसी तरह ये प्लस का इधर था इधर आया तो माइनस का हो जाएगा -24 और इसी तरह ये -13 आ गया इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, और 4x प्लस 2y और अब देखें तो इनको जमा करें 3 और 4 7 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, -37 इज इक्वल 0। ये हमने इक्वेशन जो है वो बना दी।
8 है हमारे पास एन इक्वेशन, फाइंड द एन इक्वेशन। एक हमने इक्वेशन बनानी है जिसके हमें x और y दिया गया है, परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप जो हमें दिया गया है, हमने स्लोप मालूम करना है और उसके बाद हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास आएगा m1 m2 वाला फार्मूला माइनस किसके आता है 1 के। तो m1 हमें दिया गया है -3/2 और m2 हमने मालूम करना है तो -1 आ गया, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3m आ गया और ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -2 आ गया। अब देखें तो m2 इज इक्वल, ये इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस ये 0 ये माइनस माइनस से खत्म, तो m2 हमारे पास आ गया 2/3। तो अब देखें तो हमारे पास x1 वो कितना है, वो है -4 के और उसके बाद हमारे पास y1 वो हमारे पास कितना है, वो है -6 के और उसके बाद हमारे पास m2 वो कितना है, वो है 2/3 के। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले की मदद से y y1 इज इक्वल m2 x x1। तो अब y की वैल्यू देखें, ये y आ गया माइनस फार्मूले का और -6 आ गया और उसके बाद देखें तो m2 हमारे पास है 2/3, उसके बाद x आ गया और -x की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4। ठीक है, तो y +6 आ गया हमारे पास, इधर 2/3 आ गया, इधर x आ गया माइनस +4 आ गया। अब ये इससे जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर 3 आ जाएगा तो 3y +6 इज इक्वल 2x +4। ठीक है, 3y और प्लस 3 6 बार 18 और इधर आ गया 2x और 2 4 बार 8 आ गया। तो अब हमेशा x की वैल्यू की तरफ हमने लेकर जाना है, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया 2x और उसके बाद ये वाली वैल्यू रीअरेंज हम कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। ये 8 इसी तरह लिख दिया, -3y आ गया और ये प्लस का था इधर आकर -18 आ गया। ठीक है, तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब देखें तो ये आ गया 2x, ये वाली -3y, अब +8 में से -18 में से +8 निकाल दिए तो माइनस के 10 बच गया, इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 0। तो अब हमारी ये जो है इक्वेशन फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एन इक्वेशन। इसमें भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके 2 पॉइंट दिए गए और यहाँ पर हमारे पास पैरेलल है, लाइंस क्या है वो पैरेलल है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर थी, उससे भी पिछले में परपेंडिकुलर थी। जब परपेंडिकुलर होती है तो हम फार्मूला लगाते हैं m1 m2 इज इक्वल -1 के, और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं स्लोप मालूम करने के लिए, m1 इज इक्वल m2 के। तो m हमारे पास कितना है, वो है -24 इज इक्वल किसके बराबर आ गया m2 के। तो ये देखें r लिखकर हमने m2 इधर लिख दिया और -24 इधर लिख दिया, तो -24 आ गया हमारे पास स्लोप। अब हम स्लोप का फार्मूला लगा के इक्वेशन बनाएंगे, तो y हमारे पास आ गया y माइनस और y1 हमारे पास कितना है, वो है -5 और इज इक्वल स्लोप हमारे पास कितना है, वो -24 और x इसी तरह आ गया और माइनस x हमारे पास कितना है, वो है 11। ठीक है, अब देखें तो y आ गया +5 आ गया इज इक्वल हमारे पास -24x आ गया और उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो गया 24 11 बार 264 आ गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर y रह गया और ये वाली वैल्यू जो है ना, सॉरी ये माइनस का है, तो ये इसको हमने हमेशा x को प्लस करना होता है, तो इसलिए हम x को इधर लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 24x और ये इधर था किसका था, प्लस का था, इधर माइनस आ गया -264 और आगे हमारे पास आ गया +y और +5 इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। अब इसको अरेंज कर लेंगे तो ये आएगा 24x प्लस y हमारे पास आ गया और उसके बाद -264 में से हमने 5 निकाल दिए, तो जो हमारे पास रकम आई है वो आई है
259 इज इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई।